हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 10 से 11 स्टॉक्स के बारे में इंपॉर्टेंट खबरें। कुछ खबरें हैं, कुछ कंपनी के क्वार्टर 2 के अपडेट्स है, कुछ कंपनी ने कल के दिन नंबर दिखाए थे, आज के दिन रिएक्शन देखना बाकी था, कुछ कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए हैं। तो सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन बाजार ने कल के दिन 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई थी। तो हमारे बाजार की जो शुरुआत होगी, ये एक अनुमान था कि अच्छा यहाँ पे हो सकता है करके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वैसा ही कुछ हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल जाता है। सो निफ्टी 50 की बात करें, वैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, गैप अप अच्छा खासा देखने को मिला। एंड उसके बाद वो गैप अप जो था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बुल्स ने यहाँ पे ड्राइव किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच में एक बार भी बाजार में बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। सो डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो वॉर जो इजराइल का यहाँ पे चल रहा है, उससे रिलेटेड जो एक नुकसान यहाँ पे होना चाहिए था वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अभी नया कौन सा अपडेट निकल कर आता है, उसी के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पे रहेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। और मेजर फोकस जैसे मैंने आपको कहा है कि क्रूड ऑयल पे अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव अगर आ जाता है तो फिर वो हमारे बाजार के लिए थोड़ा बहुत सरदर्द यहाँ पे रह सकता है। हालांकि मैं कल के दिन इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जब जब इतिहास में युद्ध हो चुके हैं, मार्केट टेम्पररी बेसिस के ऊपर जरूर डिस्टर्ब होता है, बट लॉन्ग टर्म में कभी खत्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे हमारे बाजार को, अमेरिकन बाजार को, हाँ वो ऊपर ही यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो आज के दिन की बात करें तो बाजार ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। 19,500 के ऊपर यहाँ पे बाजार जो चल रहा है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पे दिखा रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि Q2 के नंबर्स स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड अगर हम बात करें तो कल के मतलब येस्टरडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, एवेंटेल लिमिटेड इस कंपनी ने नंबर दिखाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर थे। लगभग 200% के प्रॉफिट का जंप अलॉन्ग विद द बोनस। यस, एक के बदले 2 शेयर यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त वेलकम बाजार ने यहाँ पे दे दिया 17% की गजब की तेज़ी के साथ। हालांकि मैं इसी चीज़ को जानबूझ के कवर करता हूँ कि जो बिगनर होता है वो क्या करता है, 17% की तेज़ी है ना, क्या एवेंटेल खरीद लें? तो अरे भाई, तेज़ी देखकर ऐसा नहीं जाना होता है। मैं कितनी बार बोल बोल के थक चुका हूँ, बट बोलना पड़ेगा, अभी क्या करें। आपको कंपनी के नंबर्स को, मतलब बिजनेस को समझना है, ठीक है। सिर्फ तेज़ी देख ली इसीलिए जाना, वापस नीचे आएगा तो फिर क्या बोलोगे, अरे मैं तो ट्रैप हो गया। आप ट्रैप नहीं होते हो। आप ट्रैप कब होते हैं पता है? हाँ, जब आप शेयर को पिक ही इसी चीज़ के लिए करते हो कि वो शेयर भाग रहा है, एकदम ज़बरदस्त भाग रहा है, एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। इसीलिए आपको बिजनेस देखना है। जिस दिन आप बिजनेस को देखकर निवेश करोगे ना, फिर वो स्टॉक नीचे भी आएगा ना, आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको ओवरऑल सिनेरियो पता होता है कि कंपनी क्या वाकई में अच्छा कर रही है या नहीं कर रही करके। जिस दिन कंपनी अच्छा नहीं करेगी, छोड़ देने का। जिस दिन कंपनी अच्छा कर रही है, शेयर प्राइस फिर भी नीचे जा रहा है, बने रहने का। इतना सिंपल होता है। बट हमारी शुरुआत ही हो जाती है शेयर प्राइस को देखकर, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं होता है। देन होगी हम लोग अगर बात करें तो KPI ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर भी हमारा फोकस था। इसके भी नंबर डिसेंट देखने को मिले थे। एंड रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, फिर भी ये रिएक्शन को मैं थम्स अप भी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ने कई टाइम से कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए, एंड उसको मेंटेन रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के नंबर वैसे ही कुछ देखने को आप मिले थे। एंड आज आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी छोटा था, माइक्रो कैप था, तब से हम लोग देख रहे हैं। एंड आज 3-3.25 हज़ार करोड़ का यहाँ पे हो चुका है। सो छोटे छोटे कंपनी को स्टडी करना भी यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसे बीच बीच में मैं स्टॉक्स आपको यहाँ पे देते रहता हूँ, स्टडी पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। बट चलिए, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। देन दोस्तों, Q2 के रिजल्ट की बात करें, मार्केट चल रहा था एंड सडनली कंपनी के नंबर सामने आ गए, Q2 के रिजल्ट। एंड उसके बाद स्टॉक आप देख सकते हो ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। यस, कंपनी के नंबर इतने कुछ खास नहीं है, 9% की ज़बरदस्त गिरावट है। कंपनी का नाम है GM ब्रेवरीज। यस दोस्तों, अल्कोहल बेवरेज सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, बियर सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे एक बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल, बड़ी मतलब एक डिसेंट कंपनी है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहें, इसके नंबर हमेशा हम लोग को अर्ली आते हुए देखने को मिल जाते हैं। ज़ोरदार गिरावट आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, मदरसन इंटरनेशनल की बात करें या फिर मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें, दोनों कंपनियाँ अच्छी खासी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। 3.25% की तेज़ी सुमी की अगर हम लोग बात करें तो 2.5% की तेज़ी। तो ये कंपनी आप लोगों को पता ही है, इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इजराइल में डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो इनका तो लिंक आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो डेफिनेटली आज के दिन बाजार ने भी थोड़ा बहुत ठीक यहाँ पे रिकवरी दिखाई है। तो इन स्टॉक्स में भी जो पिछले 1-2 दिन में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला था, वो भी कुछ राहत भरी हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड, यस, अशोक लेलैंड की बात करें, कमर्शियल व्हीकल में एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी। हाल ही में कंपनी के ऑटो सेल्स के नंबर्स भी यहाँ पे सामने आए थे, सितंबर मंथ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, सरकार भी ज़बरदस्त कैपेक्स कर रहा है। तो उसमें अगर देखा गया तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तो अशोक लेलैंड को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन बस की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बस की बात करें,
स्टेट गवर्नमेंट की और सी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कंपनियां बहुत बार रडार के ऊपर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहेंगे भविष्य में। इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी है, ठीक है, हिंदुजा फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसका भी IPO यहाँ पे आ सकता है, अलग से लिस्ट हो सकती है, इसका भी प्लानिंग उन्होंने किया था। माइट बी द एंड ऑफ दिस ईयर तक हमें खबर भी आती हुई देखने को मिल सकती है। सो इसी क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, कोई ना कोई अपडेट IPO से रिलेटेड भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। हिंदुजा ग्रुप की बड़ी कंपनी है तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे मुथूट फाइनेंस, एकदम कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, बट येस ज़्यादा नहीं, 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको चाहते हो तो एकदम ठीक है। उससे ज़्यादा अगर मिल जाता है तो बोनस है, आप देख सकते हो कितना है 5 साल में 200%, वो भी कब 200% जब टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्ट करने के बाद। देखिए ये सिनेरियो आता ही आता है, अगर आप ये सिनेरियो को नहीं झेल पाओगे ना शेयर बाजार में तो आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है किसी में 30% रिटर्न होगा, किसी में 50 हो सकता है, किसी में 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है। हाँ, तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि स्टॉक टॉप लेवल से कभी ना कभी गिर जाता है, ठीक है। तो वो गिरना मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जिट करना है, कि आप उस कंपनी से एग्जैक्टली चाहते क्या हो, वो कंपनी का विजन कितना लंबा है, उस हिसाब से हम लोगों ने देखना होता है। बीच बीच में इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहना चाहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारे जो सवाल है ना दोस्तों, ये इसका जो जड़ है वो एक ही चीज़ के है कि आपको कंपनी का धंधा समझना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे प्लस माइनस करते करते ही कंपनियां ऊपर जाती है। देखिए ऐसा ही नहीं होगा कि एक झटके में जाएगी करके, बहुत बार कंपनी ने ऐसी गिरावटें दिखा कर यहाँ पे ऊपर जाती है। सो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस जब आपको लगता है कि हाँ ये कंप्लीटली अभी बिजनेस इसका चलने ही वाला नहीं है, तो उसको फिर हम लोग टाटा बाय बाय यहाँ पे बोल सकते हैं। वरना देखा गया तो स्टॉक्स में करेक्शंस इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो मुथूट फाइनेंस देखा गया तो डिसेंट कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा माल लेकर बैठे हुए, पब्लिक होल्डिंग हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो गोल्ड लोन फाइनेंस की अगर हम दुनिया की बात करें तो इसमें ये कंपनी का नंबर 1 पोजीशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसी में ये NBFC काम करती है। देन बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, आज के दिन 90 के नीचे हम लोग को फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। इस वक्त की इसके Q2 के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि देखा गया तो बहुत अच्छी खासी तेजी स्टॉक ने यहाँ पे दिखाई है। एंड 100 का लेवल अगर तोड़ना ही है तो Q2 के नंबर्स अगर ये बहुत अच्छे दिखा देते हैं तो फिर ये इजीली पॉसिबल यहाँ पे हो जाता है। वैसे तो भविष्य में भी तोड़ ही देगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि रिटेल लोन बुक के ऊपर इनका जो फोकस है वो ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो IDFC फर्स्ट बैंक इस चीज़ के चलते आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। आज के न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो एक ऑफिस था BKC में वो उन्होंने 200 करोड़ पे बेच दिया, क्योंकि NSDL ने यहाँ पे खरीद लिया है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए कंपनी के। जब भी आने वाले समय में, अभी ये तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आएंगे, ठीक है, तो उसमें वो ऐड हो जाते हैं, तो 200 करोड़ को हम लोग एज अ बिजनेस इनकम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अदर इनकम में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक का काम प्रॉपर्टीज बेचना यहाँ पे नहीं है, ऑफिसेज बेचना नहीं है, उनका काम लोन प्रोवाइड करना है, और उससे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो चीज़ें रहती है उससे पैसा कमाना यहाँ पे होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करके रख लेना। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे यार ये नंबर्स बहुत अच्छे हो गए करके, नहीं, उसमें 200 करोड़ का कंपोनेंट भी हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब इग्नोर, मतलब कंसिडर करना है कि हाँ भाई ये तो ऑफिस बेचा था, इसी चीज़ के चलते उनको वन टाइम फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स आज भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। जब तक ऑर्डर यहाँ पे आते रहेगा, ठीक है, सरकार ने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, विदेशी कंपनियां भी यहाँ पे आती रह रही है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती रहेगी। इनके लिए एक ही सिर्फ सरदर्द है, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये सरकारी कंपनी है, एंड इलेक्शन जब भी आता है, बड़े लेवल का, हायर लेवल का पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला जाता है, तब ये स्टॉक्स में हम लोग को बड़े फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो माजगांव डॉक की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन भी 5% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। यूरोप की ओर से इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हाइब्रिड पावर वेसल की अगर हम लोग बात करें, वो ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे और भी अलग अलग ऑर्डर्स इनको यहाँ पे भविष्य में भी आ सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों CDSL, तो मार्केट की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी भविष्य में तो ऊपर ही जाता रहेगा, तो CDSL भी भविष्य में लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो बीच बीच में गिरता रहेगा। एंड फिलहाल तो एक रिकॉर्ड, मतलब एक डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है कि डीमैट अकाउंट की जो संख्या है 26% से जंप हो गई, एंड अभी वो 13 करोड़ के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रही है। और हाईएस्ट लेवल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इंक्रीमेंट के हिसाब से हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब भी बाजार टॉप लेवल पे जाएगा हमें इसी प्रकार से डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यही मार्केट अगर मान के चल लीजिए, अभी कितना है 19 है ना, मान के चल लीजिए 18 आता है, 17 आता है, 16 आता है, 15 आता है, यही नंबर ऑफ संख्या आप लोगों को, मतलब बोलते हैं ना, डीमैट अकाउंट जो खोलने की जो पेस है वो कम हो जाएगा।
ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट बंद कर देते हैं क्योंकि मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो एक कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं जो कि उनका बेस बहुत ही वीक होता है, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे आ गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो जाएगा। फिर यही लोग वापस बाद में यहाँ पे डीमैट अकाउंट रीएक्टिवेट कर लेते, कब? जब निफ्टी 25,000 का हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा, वापस 30 से 28 अगर आ गया, 27 आ गया, 26 आ गया, 25 आ गया, वापस चले जाएंगे। फिर 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम लोगों ने हमेशा मार्केट में बने रहना है, क्योंकि मार्केट में आप आए हो ना तो प्लस माइनस, ऊपर नीचे, अप डाउन, कभी छोटा करेक्शन, बड़ा करेक्शन, वो 5 चक्र वाला वीडियो मैंने बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, कि मार्केट फ्लैट रहता है, कभी ऊपर भागेगा, कभी एक्सट्रीम ऊपर भागेगा, कभी नीचे गिरेगा तो एक्सट्रीम नीचे गिरेगा। ये सभी चीज़ें जो हजम कर पाता है ना, वो मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न्स कमाता है। ठीक है, जो जिन लोगों को कंसोलिडेशन फेज अच्छा नहीं लगता है, गिरावट या फिर एक्सट्रीम गिरावट अच्छा नहीं लगता है, मतलब हजम नहीं कर पाते उसको, बोल देते कि जाने दीजिए, एक बार मेरे बाइंग प्राइस पे वापस आने दो, मैं निकल जाऊंगा करके, वो बाजार से कभी भी पैसा नहीं कमा पाते। और वो जो शेयर्स बेचते हैं वो बाकी प्लेयर्स यहाँ पे खरीद लेते हैं और अच्छा खासा तेजी में मोटा पैसा छाप लेते हैं। फिर ये जो लोग रहते हैं वो वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हायर लेवल पे जब भी बाजार जाएगा तो वापस उनकी री एंट्री हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते CDSL को अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। IRFC की बात करें, कल के दिन गिरा था, आज के दिन वापस 6% की तेजी है, ये चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कोई यहाँ पे कंपनी का धंधा बंद नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कंपनी का, अगर मैं बात करूँ बिजनेस के लिए थ्रेट क्या रहेगा, हाँ, अगर हमारे भारत देश के ऊपर अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर इनके लिए थ्रेट है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि पूरा जो रेलवे का जो बिजनेस चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? हमारे भारत देश में ही तो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इजराइल के लिए हम कह सकते हैं इंटरनेशनली एक बड़ा एक्सपोजर ओपन यहाँ पे होने वाला था, जो कि भविष्य में भी हो सकता है, अभी कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, बट येस, फिलहाल वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। सो अनसर्टेनिटी के चलते एक छोटा सा डैमेज हम लोग को देखने को मिला था। इसके चलते ये नहीं कि कंपनी का रेवेन्यू इज इक्वल टू इजराइल से पैसा आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया था, बट येस, जितना डैमेज था वो छोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी भी उम्मीद कायम है कि भविष्य में ये सारी चीज़ें फटाफट सॉर्ट अगर हो जाती है तो वापस ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिले। एंड जैसे वो खबर आएगी ना कि जो G20 बैठक में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि पोर्ट रेल यहाँ से जाएगी, मिडल ईस्ट से होकर यूरोप पे जाएगी, हम इसको स्टार्ट कर रहे करके, ऐसी भी अगर खबर भविष्य में आ जाती है 1-1.5 साल के बीच में, तो वापस ये स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे, HL भी इसी चीज़ के चलते भागते हुए देखने को मिला है, एयरफोर्स के चलते बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको यहाँ पे मिल सकते हैं, उसी की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।